रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। ट्रक के फटे हुए टायर ने मुझे सुनसान जंगल के बीचों बीच रोक दिया था। यह इलाका बदनाम था, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था जब तक कि बाबा ने चलते चलते हिदायत नहीं दी थी, अगर रास्ते में कुछ भी हो जाए तो ट्रक से बाहर मत निकलना। लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि बाहर निकलना मेरी मजबूरी बन गई। मैंने ट्रक की लाइट्स ऑन की और टॉर्च हाथ में लेकर नीचे उतरा। चारों ओर घना अंधेरा था और जंगल से आती अजीबोगरीब आवाजें माहौल को और खौफनाक बना रही थीं। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। मैं टायर बदलने में जुट गया, खुद को लगातार समझाते हुए कि यह सब महज मेरा वहम है। जैसे ही मैंने फटा हुआ टायर खोला, एक आवाज सुनाई दी। ये किसी के कदमों की आवाज थी। मैंने झट से टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा और काम में जुट गया। तभी पेड़ों के पीछे से एक औरत की हल्की परछाई दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और अजीब सी खामोशी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम है। जैसे तैसे टायर लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी अचानक किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। यह हंसी दूर से नहीं बल्कि बहुत करीब से आ रही थी। मैंने तुरंत ट्रक में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत, इस बार मेरे एकदम पास। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा ऐसा था मानो सदियों से किसी ने उसे देखा ना हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, जो सीधे मेरे दिमाग में जा रही थी। मैंने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश करता रहा। अचानक दरवाजा खुल गया। मैं ट्रक के अंदर कूद पड़ा और तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। औरत अब ट्रक की खिड़की के पास थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने पूरी ताकत लगाकर हॉर्न बजाना शुरू किया। हॉर्न की तेज आवाज जंगल में गूंज उठी। औरत ने अपना सिर पीछे कर लिया और अचानक गायब हो गई। ट्रक का इंजन भी उसी पल स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक को चलाया और वहां से निकल पड़ा। कुछ किलोमीटर बाद हाईवे की रोशनी नजर आने लगी। मैंने ट्रक रोका और गहरी सांस ली। बाबा की बात याद आई और अब मुझे समझ में आ गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। उस रात के बाद मैंने कभी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं की। अब भी जब मैं अकेला सफर करता हूँ तो उस औरत का चेहरा मेरी यादों में ताजा हो उठता है। ये घटना न केवल मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव थी, बल्कि यह भी साबित कर गई कि कुछ रहस्य इंसानों की समझ से बाहर होते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।